हाय गाइस। तो अब हम इसमें देखेंगे कि एक क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने का सही टाइम कब होता है। ठीक है, तो सही टाइम जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ऑब्वियसली सही टाइम बुल और बियर मार्केट के ऊपर होता है। अगर मार्केट बुलिश है तो हमें प्रॉफिट लेके निकल जाना है, बेरिश है तो खरीद लेना है। तो बेरिश में प्राइस कम होता है, बुलिश में प्राइस ज़्यादा होता है, इतना हमें क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि बुलिश बेरिश ये सब आएगा कब, उस चीज़ों में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बुलिश और बेरिश मार्केट हमेशा एक साइकिल फॉलो करती है। ठीक है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि कभी भी बुलिश आ जाएगा कभी भी बेरिश आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक साइकिल होता है पर्टिकुलर कि हाँ, एक बेयर साइकिल खत्म होगा तो बुलिश शुरू होगा, बुलिश खत्म होगा तो बेरिश शुरू होगा। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। ये जो साइकिल होती है ये 18 मंथ से 2 साल, ठीक है, 18 से 24 महीने के बीच में लाई करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहली बुल मार्केट। ठीक है, आप अभी सबसे पहली बुल मार्केट देखेंगे तो जो 2013 की है, ठीक, जहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस 145 से $1200 गया था। ठीक है, 700% का रिटर्न मांगा था। तो ये पहली बुल मार्केट थी जो 2013 में आई थी। तो आप यहाँ प्राइस देख सकते हो, ये सडन ऊपर गया है, ये भी देख सकते हैं। उसके बाद 2014 में बेयर मार्केट हुई, 800 से फिर 178। ठीक है, यहाँ पर कॉइन पहुंचा और ये बेयर मार्केट हुई, 77% का लॉस हुआ था। फिर सेकेंड बुल मार्केट उसके अगले साल आई 2015 में। 2013 में पहली बुल मार्केट, सेकेंड बुल मार्केट 2015 में। ठीक है, यहाँ पे 160% का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2016 में बुल मार्केट कंटिन्यू थी। फिर उसके आगे अगर हम जाएं तो 2017 में अप्रॉक्सीमेटली 1600% का रिटर्न दिया है इसने। ठीक है, बिटकॉइन का बुल रन। उसके बाद 2018 में अगर हम देखें तो बेयर मार्केट आई जो 19,500 से 3,600 पे लेके गई, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। उसके बाद 19 में बुल मार्केट रन अप हुआ, 2020 में बुल मार्केट, ठीक, 2021 में बुल मार्केट। ये पीक टाइम था क्रिप्टो का जिसमें बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई भी मारा था। ठीक है, 2022, 2023 और फिर आते हैं 2024। ठीक है, 2024 अभी चल रहा है और इसमें इसने अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब ऑल टाइम न्यू ऑल टाइम हाई ऑफ 69,000 एज पर टुडे इसने हिट किया है बिटकॉइन ने। अब इससे पहले अब ये हमें समझ में आया कि एक बियर आती है, बुल आती है, बियर आती है, बुल आती है, 8 से 12 18 से 24 महीने रहती है। लेकिन अब इसके आगे हम समझेंगे कि ये एक्चुअली होता कैसे। तो सबसे पहले कोई एक कॉइन आता है, ठीक है, लेट्स से कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो जो स्मार्ट मनी होती है, जो मतलब टीम या जो फंडामेंटल एनालिसिस होती है वो सब देख के पैसा लगाते हैं, वो स्मार्ट मनी यहाँ चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ से जाने के बाद फिर ये धीरे धीरे टेक ऑफ करता है, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जागता है इसमें, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें पैसा डालते हैं, ये यहाँ आता है। तो जैसा प्राइस थोड़ी थोड़ी बढ़ रही होती है तो जो थोड़े लोग होते हैं जिनको लगता है यार प्राइस बढ़ गई, अच्छा रिटर्न ले लिया, वो लोग अभी आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से और इतने में प्राइस का डिफरेंस आया है। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ और यहाँ में, ठीक है, ये इतना डिफरेंस है, राइट। ठीक, तो इन्होंने यहाँ पे पहला बियर ट्रैप होता है। बियर ट्रैप में क्या होता है, ठीक है, कि मतलब ऐसे प्राइस नीचे जाएगी और नीचे जाते ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपना और पैसा डाल देंगे जिससे तुरंत ही ऊपर बढ़ जाएगी। तो इतने में बियर ट्रैप आया। ठीक, अब बियर ट्रैप आते ही हम और मतलब मनी और आई तो पैसा ऊपर जाना शुरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आके मीडिया अटेंशन मिली इनको। ठीक, मीडिया अटेंशन के बाद यहाँ जैसे मीडिया अटेंशन मिलती है, जैसे ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपना पैसा डालते हैं, उस हिसाब से फिर क्या होता है कि जो पब्लिक होती है, जो जो
रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोग ज़्यादा रिसर्च नहीं करते, वो लोग अपना पैसा डालते और प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आके ग्रीड बढ़ जाता है, जैसे अभी हमने देखा, अभी के समय में 89% ग्रीड चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से ऊपर जाता है, अब यहाँ न्यू ऑल टाइम हाई मारता है अपना, उसके बाद क्या होता है कि प्राइस धीरे धीरे नीचे आती है, ठीक है। अब यहाँ पे जब न्यू ऑल टाइम हाई मार देता है वो, तो क्या होता है कि प्राइस नीचे आती रहती है। तब क्या होता है कि लोग मोटिवेट करते हैं एक दूसरे को कि अरे नहीं, ये थोड़े टाइम का है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं कि इट इज़ जस्ट फॉर टाइम बीइंग, कंटिन्यू, ये वो करके वीडियोस आती हैं। फिर क्या होता है कि ये नीचे आता है, अब ये बुल ट्रैप होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि लोगों को लगता है नहीं, अभी तो लाइक ऑल टाइम हाई पे क्यों इन्वेस्ट करना, थोड़ा सा कम हो जाए तो इन्वेस्ट करेंगे, फिर ऑल टाइम हाई पे जाएगा और फिर पैसा बना लेंगे, या ऑल टाइम हाई से ऊपर जाएगा तो पैसा बना लेंगे, ऐसा लगता है। तो वो बुल ट्रैप पे फंस जाते हैं, वो लोग फिर से पैसा डालते हैं, ठीक है। फिर से पैसा डालते हैं, फिर यहाँ पहुँचते ही क्या होता है, सेल ऑफ शुरू हो जाता है, फेयर शुरू हो जाता है, ठीक है। लोग अपना प्रॉफिट बुक करके निकलने वाले होते हैं और फिर कहीं ना कहीं जाके वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही पहुंच जाता है। तो ये एक वैल्यूएशन साइकिल होती है जो नॉर्मली बहुत कॉमन देखी जाती है। लगभग आप हर कॉइन का अगर चार्ट देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ऐसा होता ही होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर याद रख लीजिएगा आप। अब इसमें थोड़े बहुत ये हो सकते हैं, ठीक है। मतलब आप मान के चलिए कि थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। चेंजेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बियर ट्रैप की जगह 2 बियर ट्रैप हो गए, ठीक है। और ऐसे मतलब थोड़ा बहुत चेंज, 1 बियर ट्रैप, 2 बियर ट्रैप, थोड़ा 3 बियर ट्रैप, फिर हाइप मारा, ठीक है। तो वो आपको ये स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर और कहाँ कहाँ आ सकता है, ठीक है। अब जैसे कि ये अगर हम ये चीज़ देखें तो ये बिटकॉइन का चार्ट है, ये आप देख सकते हैं इनिशियल डेज, मतलब 2000 इनिशियल डेज नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी 2016 में उतनी अडॉप्टिविटी नहीं थी, ठीक है। अब ये सेम पैटर्न आपको कई बार देखने को मिलेगा। जैसे ये स्मार्ट मनी का जगह था, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने पैसा डाला एट 704 रुपीज़, सॉरी $4, पैसा बढ़ा धीरे धीरे, पहला लोगों का थोड़ा सा पैसा बढ़ा, 2,000 तक पहुँचा। फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आए, पहला बियर ट्रैप, दूसरा थोड़ा छोटा सा बियर ट्रैप, और फिर यहाँ पे मीडिया अटेंशन वगैरह मिली, ठीक है। ये हाइप कर गया, ठीक। यहाँ ऑल टाइम हाई मारा, डिनायल फेज, फिर नॉर्मल आके प्राइस नीचे आ गया। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है ये हम इस पर्टिकुलर चार्ट से समझ सकते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर चार्ट से समझ सकते हैं। तो ये चार्ट बहुत ज़रूरी है हमें अपने अपने इन्वेस्टमेंट या अपने प्रोजेक्ट को समझने के लिए। तो ये चार्ट हम दिमाग पे रखेंगे, ठीक है। बुल मार्केट जो होती है वो एक्सेलरेशन कहाँ से आती है, बुल मार्केट में जो एक्सेलरेशन आती है वो आती है मीडिया हाइप से, न्यू इन्वेस्टमेंट से। जैसा आपने देखा कि पहले जो स्मार्ट मनी इन्वेस्ट करती है तो थोड़ा सा बुल मार्केट आता है, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, फिर थोड़ा सा आता है, और उसके बाद मीडिया अटेंशन मिल जाती है। तो एकदम हम जैसे लोग जो रिटेलर्स हैं, जो जैसे जिनके पास ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, जो ज़्यादा रिसर्च नहीं करते, वो लोग पैसा डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मीडिया हाइप तुरंत बढ़ जाती है वो, ठीक है। तो उससे बुल मार्केट फॉर्म होता है। और बियर मार्केट हमेशा फियर से आ जाता है। तो जैसे लोगों को लगता है यार अब तो पैसा नीचे जा रहा है, जैसे थोड़ा सा नीचे जाएगा लोगों का ऐसे दिल डगमगा जाएगा, उनको लगेगा अब तो ये खत्म है, अब तो गया ये, ठीक है। तो उस हिसाब से वो बेचना शुरू करेंगे, और जैसे जितने ज़्यादा लोग बेचेंगे उतना ज़्यादा फियर क्रिएट होगा और उतनी ज़्यादा और लोग बेचेंगे। तो इससे डायरेक्ट मार्केट क्रैश हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अगले वीडियो।